हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास डेली होती है, ठीक है। तो इसमें हम आप लोगों को बता रहे थे जैसे कि ये मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यूपीवीएसएल जेई एसएससी जेई आज कम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी वनडे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से सब सारे मेरे भाइयों यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसमें पॉइंट वाइज इसके बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो आज के सेशन में हम देखेंगे दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। आपसे लाहौर अधिवेशन के बारे में पूछा जाता है कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ। तो इसका कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था लाहौर अधिवेशन, कब किया गया था? 1929 ईस्वी में किया गया था, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताएंगे। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, ठीक है। क्या की थी इन्होंने? इस लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और एक बात इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है मेरे भाई कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में भारतीय झंडा को फहराया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि प्रथम बार भारतीय झंडे को कब फहराया गया। तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को फहराया गया था, ठीक है। प्रथम बार भारतीय झंडे को कब फहराया गया था? 1930 ईस्वी में फहराया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि 1929 ईस्वी में क्या किया गया था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किया गया था, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि लाहौर अधिवेशन में, यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि लाहौर अधिवेशन में इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की है। किसकी मांग की है? पूर्ण स्वराज की मांग की है। यह आपसे कई बार पूछा जाता है कि बताइए पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया मेरे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। और कब किया था? तो इसको बता दीजिएगा कि 1929 ईस्वी में किया था, ठीक। कांग्रेस अधिवेशन के समय। तो कांग्रेस अधिवेशन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज की मांग की है। इस बात को ध्यान में रखना। और ये लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष भी थे, इस बात को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, जितना कहा जाए उतना कम है मेरे भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में रावी नदी के किनारे तिरंगे झंडे को फहराया गया। बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार अनलिमिटेड बार पूछा जा चुका है कि भारतीय झंडे को पहली बार कब फहराया गया। तो आप लोग बता दीजिएगा कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में रावी नदी के किनारे। कहाँ पे? रावी नदी के किनारे फहराया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है मेरे भाइयों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि प्रथम बार भारतीय झंडे को 26 जनवरी 1930 ईस्वी को फहराया गया था, ठीक। इस बात को ध्यान रखिए। कहाँ फहराया गया था? रावी नदी के किनारे फहराया गया था। चलिए आप लोगों से आगे क्या पूछा जाता है। आगे की कांड आता है 26 जनवरी 1930 के बाद एक कांड और आता है। ये तो कांड नहीं है, तो बहुत ही अच्छा घटना थी मेरे भाई कि जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारतीय झंडे को फहराया गया। और उसके बाद आगे की कहानी क्या है कि 1930 ईस्वी में क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन लाते हैं महात्मा गांधी जी। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा लाया जाता है। इसमें क्या था? इसमें था मेरे भाई कि नमक बनाने के लिए, ठीक है। नमक बनाने के लिए भारतीयों को छूट नहीं थी। इसमें नमक बनाने पर भी कर लिया जाता था, ठीक है। यानी इसमें नमक बनाने के लिए भी कर लिया जाता था भारतीयों से, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखना है। यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। गांधी जी का कुल कितने मूवमेंट चलाए गए थे? 6 मूवमेंट चलाए गए थे, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। पहला क्या था? चंपारण सत्याग्रह था। और अंतिम क्या था? आप लोगों से यही पूछा जा सकता है। पहला गांधी जी का पहला मूवमेंट कौन था? चंपारण सत्याग्रह। और कहाँ पे? भारत में। गांधी जी का भारत में पहला मूवमेंट कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किया गया था भारत। और महात्मा गांधी जी का अंतिम सत्याग्रह कौन था? तो आप लोग बताएंगे। सत्याग्रह ने अंतिम मूवमेंट यानी अंतिम आंदोलन कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने लाया था। नमक से संबंधित है यह आंदोलन, नमक से संबंधित है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो 6 अप्रैल को, शायद 6 अप्रैल को, हाँ 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में समुद्र किनारे महात्मा गांधी स्वयं जाकर नमक बनाया था, ठीक है। यानी अब क्या किया कि नमक बनाने में इन्होंने क्या करवा दिया? छूट करवा दिया है। अब इसके आगे मैं आप लोगों को एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें गांधी जी 11 सूत्री मांग करते हैं। उसमें 11 सूत्री मांग क्या क्या थी, जिसमें आपका नमक
कर हटाने के लिए भी बात की गई है, यानी पहले नमक पर कर लिया जाता था, इस बात को ध्यान में रखना, टैक्स देना पड़ता था। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने स्वयं जाकर नमक बनाया था। क्या बनाया था? नमक बनाया था भाई। और इसमें ही महात्मा गांधी जी ने कितने 40 मील की यात्रा तय की थी। ये मतलब इसमें दांडी यात्रा भी की थी। महात्मा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय ही महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? दांडी यात्रा यानी दांडी मार्च की भी शुरुआत की थी। ठीक है, कहाँ से? साबरमती आश्रम थे। तो ये भी पूछा जाता है महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो दांडी मार्च की शुरुआत की थी, कहाँ से की थी? तो साबरमती आश्रम से की थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। कितनी मील का था? 40 मील का था। इसमें कितने लोग शामिल थे मेरे भाइयों? 78 लोग शामिल थे। मैं महात्मा गांधी जी के बारे में जब बताया हूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि महात्मा गांधी जी ने जो 11 सूत्री मांग की है वो क्या है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को वो सेपरेट लेक्चर लाऊंगा। उसके लिए केवल एक लेक्चर होगा जिसमें 11 सूत्री मांग होगी, उसमें और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।